अगर मदरसे में कोई बच्चा तंबाकू या गुटखा खाते हुए पकड़ा जाता है तो उसका क्या हाल होता है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज यूसुफ खान एंड वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सुबह उठने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके अपने मदरसे की तरफ निकल जाता हूँ। पहला घंटा इल्म सेगा का तो हो गया था, लेकिन दूसरे घंटे के हिदायतुन नहू वाले मौलाना ने अगले के साथ साथ पिछला भी सबक सुनाने के लिए बोले थे। खालिद तो लिख लिख के सबक को याद कर रहा था और एहसान तो टेंशन के मारे बस पेज ही पलटाते जा रहा था। फाइनली मौलाना क्लास में आ जाते हैं और एहसान को सबक सुनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन एहसान तो इतना टेंशन में था कि उसे सबक ही नहीं मिल रहा था। फिर मैं एहसान को बताता हूँ कि यहाँ से सबक है, तो उसके बाद एहसान फटाफट सबक सुना देता है। उसके बाद मेरी बारी आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सबक को अच्छे से सुना देता हूँ। सबक के बाद मौलाना हम लोगों को समझाते हैं कि सबक को डर से नहीं बल्कि हिम्मत से याद करना चाहिए, क्योंकि वक्त से पहले अगर इंसान डर जाता है तो 90% वही हार जाता है। फाइनली इसी के साथ हमारी छुट्टी भी हो जाती है। तो जैसा कि मदरसे में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तंबाकू और गुटखा खाने की बहुत ही गंदी आदत होती है, तो बच्चे मौलाना से छुप छुपा के तो गुटखा तंबाकू खा लेते हैं, लेकिन अगर मौलाना को पता चल जाता है तो मौलाना डायरेक्ट सस्पेंड नहीं करते, बल्कि सबसे पहले उसको प्यार से समझाते हैं और उसके नुकसानात बताते हैं। लेकिन अगर बंदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसके घर पे फोन लगा के बताया जाता है। लेकिन अगर इस सबके बावजूद भी बंदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर चांस होते हैं कि उसको मदरसे वाले इखराज कर दे। शाम में मदरसे की छुट्टी के बाद मैं मदरसे से घर पे जा ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे पास एक कॉल आता है, और ये कॉल मेरे बचपन के दोस्त का था जो मेरे साथ हिफ्स किया करता था। वो मुझे आज अपने पुराने वाले मदरसे में मुलाकात करने के लिए बुला रहा था। फिर मैं निकल गया था अपने पुराने वाले मदरसे की तरफ जहाँ से मैंने कुरान को हिफ्स किया था। फाइनली मदरसे में पहुंचने के बाद मेरी मुलाकात होती है अपने हिफ्स के क्लासमेट अब्दुल समद से। इसकी उम्र तो बढ़ गई थी लेकिन ये अभी तक नहीं बढ़ा, वैसे के वैसे ही दिख रहा था। फिर मैं मदरसे में आके मदरसे के बावर्चियों से मिलता हूँ जो हमें पढ़ाई के वक्त में बहुत अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाया करते थे, और दोनों भाइयों से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। पुराने मदरसे में आके कभी कभी पुरानी यादें भी ताजा हो जाती है। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।